नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। यह समारोह दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। आपको बता दें कि इस अवसर पर गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी उपस्थित रहे। जन सहभागिता का ये कार्यक्रम लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देने और जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया है। इन संवाद के दौरान प्रधानमंत्री योजना के लिए लगभग 80 करोड़ लोगों का फीडबैक लिया गया। इस कार्यक्रम से इससे लोगों में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोग ज्यादा अच्छे तरीके से योजना के बारे में जान पाएंगे। चलो दिलीप भाई, 100 वर्ष के इस सबसे बड़ी विपत्ति ने सभी को प्रभावित किया है। 100 साल में कभी ऐसी आपदा नहीं आई। हमारे कामकाज के तौर तरीकों को भी बहुत प्रभावित किया है। ये जो वायरस है उसने नए नए तौर तरीके अपनाए, बहुरूपीय जैसा है। आप एक करो तो वो दूसरा रंग करता है और सबको अनेक मुसीबतों में डाला हुआ है। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना हर काम, हर सुरक्षा के हर कायदे का ध्यान में रखते हुए, हर चीज का पालन करते हुए करना चाहिए, ताकि हम भी बच पाएं और भी बच पाएं। मेरी आप सबको, गांधीनगर वासियों को, दिलीप भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, नमस्कार। आज देश के अंत्योदय, गरीब, पिछड़े वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र, किसान, महिला शक्ति, हर तबके का सशक्तिकरण हुआ है। जन जन को आरोग्य सुरक्षा कवच प्रदान करती विश्व की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जन आरोग्य सुरक्षा योजना हो या गरीबों के घर में मुफ्त राशन पहुंचाने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आज देश का हर एक व्यक्ति, गरीब सामान्य जन लाभान्वित है। आत्मनिर्भर भारत का यह ध्येय साकार। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। किसान आंदोलन और पेगासस जासूसी कांड को लेकर मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर घमासान लगातार जारी है। सदन तो सदन, कृषि कानूनों की वापसी के लिए बसपा और शिरोमणि अकाली दल के सांसद संसद के बाहर भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हालांकि मंगलवार को इसी क्रम में एक वक्त ऐसा भी आया जब शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने संसद गेट के बाहर भाजपा सांसद हेमा मालिनी को गेहूं की बाली थमा दी। पहले तो हेमा मालिनी आसानी से गेहूं की बाली लेती नजर आई, लेकिन जब उनकी नजर पोस्टर पर पड़ी तो वे झिझकती और हंसती नजर आई। समाचार एजेंसी एएनआई ने इसका वीडियो जारी किया। इस वीडियो में हेमा और हरसिमरत कौर के बीच कुछ बातचीत होती है, लेकिन क्या बात हुई इसकी जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नए दिशा निर्देशों के बाद आज से दुकानें खोलने का समय शाम 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं एक दुकानदार का कहना है कि सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि शाम के बाद खरीदार आते हैं। गणपति विसर्जन से काम बढ़ने की उम्मीद है। भाई रात को 10 बजे तक अपन खोल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऊपर सीजन भी आ रहा है और आगे जाके 6 महीना 8 महीना तक दुकानें बंद थी, अब दुकानें खोलने का मौका मिला है। गणपति भी ऊपर है तो उसके वजह थोड़ा बहुत चलेगा। अब थोड़ा धंधा भी करते, क्योंकि पहले 4 बजे का समय था, लोग अपने घर से निकलते थे। अब 10 बजे तक बढ़ा दिया तो आपको धंधा करना, आपको व्यापार करने का समय मिल जाएगा, लोग आएंगे। अब काम को देखो, सुबह लोगों को काम पर रहते हैं, जो टाइम मिलता है वो भी काम का मिलता है। और आपका 4 बजे का टाइम था, 4 बजे के बाद आप काम करेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है कि भाई रात को 10 बजे तक आपने टाइम दिया है।
अभी 10 बजे का किया तो बहुत अच्छा किया है सरकार ने और कदम अच्छा उठाया है। उसमें क्या है, अभी 4 बजे तक तो कोई काम चल रहा नहीं था, 4 बजे के बाद ही कस्टमर आते थे। अभी बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने और ठीक है। किस तरह का दुकान है, क्या बेचते हैं आप? अपना गणपति का डेकोरेशन है। गणपति का? हाँ, सब डेकोरेशन के काम पे है। गए साल में भी गणपति नहीं बैठाया था, बहुत नुकसान हुआ था लोगों को, और इस साल अभी खोला है। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को लेकर कहा कि वो अपनी मन की बात सुनाते हैं लेकिन हमारे मन की बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने विपक्ष को लेकर भी क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। लगभग 7-8 दिन से पार्लियामेंट में दोनों सदनों में इस बारे में सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। सरकार देश की बात, देश के मन की बात नहीं सुनना चाहती। हम तो सरकार के मन की बात हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन हमारे मन की बात कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी का बहुत ही आभारी हूं कि वो आज एनडीए के घटक है, सरकार के साथ है, लेकिन उनका आत्मा आज भी हमारे साथ भटक रहा है। और हमारे मन की बात, विपक्ष के मन की बात नीतीश कुमार जी के मुंह से निकल। जी से मेरी कल बातचीत हुई, अच्छी मुलाकात हो गई, बहुत सी बातों पर हमने चर्चा की है, देश की राजनीति के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। और इस सत्र के दौरान बार बार राहुल गांधी जी विपक्ष के नेताओं से मिलते भी रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री तो एनडीए के सांसदों को हमेशा चाय को बुलाते हैं, हमेशा विपक्षों को दूर रखा जाता है। प्रधानमंत्री तो सभी के होते हैं, ना विपक्ष के होते हैं ना बीजेपी के होते हैं, लेकिन हमको कभी चाय को नहीं बुलाया। बुलाना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी। तो शायद राहुल गांधी जी ने ये बात नोटिस की होगी और हम सबको, विपक्ष को, सभी सांसदों को, हमको तो बुलाते हैं, हम फ्लोर लीडर है, विपक्ष को बुलाया है और ये अच्छा एक कदम उठा राहुल जी ने। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। चंडीगढ़ लेक क्लब ने अपने सदस्यों के लिए खास नियम तैयार किए हैं। सोशल मीडिया पर नियमों की सूची सामने आते ही यूजर्स ने प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। दरअसल क्लब ने सदस्यों से मंजूरी प्राप्त कपड़े पहनने और कुछ चुनिंदा गलत शब्द बोलने की ही अपील की है। हालांकि कई लोगों का यह मानना है कि क्लब की तरफ से जारी किया गया यह नोटिस फर्जी है। तो वहीं एएनबी न्यूज भी इस नोटिस की पुष्टि नहीं करता है। आदेश के मुताबिक गतिविधियों में शामिल सदस्यों को सही कपड़े पहनना जरूरी होगा। दूसरा, सदस्यों को साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। तो साथ ही मोजे रोज धोने होंगे। अगर कोई सदस्य गंदे या फिर बदबूदार मोजे पहनता है और स्मेल टेस्ट में फेल होता है तो उसे जुर्माना देना रहेगा। शरीर की दुर्गंध पर यही शर्त लागू होगी। तीसरा, भारी वजन उठा रहे लोगों को तेज आवाज निकालने की अनुमति नहीं होगी। तो साथ ही गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमारी जो गाइडलाइन थी वो हम पहले जिस दिन जिम ओपन हुआ था हमने उसी दिन यहाँ पे लगाया हुआ था नोटिस। उसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। उसमें सिर्फ जिम की है कि जो भी यहाँ पे जिम में एंटर होगा वैक्सीनेटेड होना चाहिए पूरा, और उसके पास जो है आरोग्य सेतु जो ऐप है वो होनी चाहिए, और ज़्यादा क्राउड नहीं यहाँ पे होगा। तो इस टाइप की थी कि जो भी आएगा सैनिटाइज करेगा हाथ जाने से आने के बाद, वो इस टाइप की थी। ये जो अभी लगाया गया है ये किसी ने नहीं है। हम जब संडे गए थे, क्या कि हमारे जिम में मंडे छुट्टी होती है, तो संडे और मंडे का पूरा टाइम किसी को मिला, ये किसी ने शरारत किया। तो मेरी ड्यूटी मॉर्निंग 6 to 12 होती है। तो मैं जैसे यहाँ पे 6 बजे आया तो मैंने नोटिस बोर्ड देखा था वहाँ पे। तो मैंने अपने जो सीनियर्स हैं मैंने उनसे बात की कि किसी ने लगाया तो नहीं है ये, क्योंकि मोस्टली क्या है कि जब हमारा कोई भी नोटिस बोर्ड पे लगता है नोटिस तो उस पर साइन होते हैं। जो हमारे यहाँ पे हेड हैं सर, जो हमारे जनरल मैनेजर हैं, तो वहाँ पे साइन नहीं थे, इसलिए मेरे को भी शक हुआ। तो मैंने बात की सर से, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा कोई हमने नहीं इशू किया। तो हमने फिर उसी वक्त उसको सुबह ही निकाल दिया था। तो आपका कहना है अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस तरह की नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। नोटिस को बाकायदा थोड़ा
सोशल मीडिया पे चल रहा है, जी, tweet जी। किया कईयों ने। यही सबसे और बड़ी- उसमें 2-3 चीजें हैं। जी, जी, जी। आप गंदी जुराब नहीं डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अप्रूव्ड अंडरवेयर गारमेंट्स डालेंगे। जी, 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 जी। आपकी लेग्स प्रॉपर शेप होनी चाहिए। जी, जी, जी। और जिम में एक्सरसाइज करने आप अलाउड नहीं। आपको लग रहा है ये सब चीजें नहीं सर, ये जरूरी नहीं है और ये बहुत ही गलत चीज़ है जो जिसने भी ये लगाया है। मेरे को भी 8-10 साल यहाँ पे हो चुके हैं, बट ये पहली बार मैंने ऐसी चीज़ देखी है। सो ये गलत है जिसने भी ये किया है, बट हमारे कॉम्प्लेक्स में किसी ने ऐसा नहीं किया। ये किसी की शरारत है जिसने भी यहाँ पे किया है। अभी हम अपने जो कैमरास वगैरह में देख रहे हैं कि कैसे कौन था, कैसे आया, क्या सब कुछ है। तो जैसे भी होगा फिर जो हमारे सीनियर हैं वो आपको बता देंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने आज पेगासस जासूसी मामला, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर मंगलवार को बैठक की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने के लिए वे एकजुट होकर साझा रणनीति पर काम करेंगे। इस बैठक पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतिक्रिया दी। बहुत बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों के जो पैसा है लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं। हमने बार बार ये कह रहे, आज प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार है और एक माहौल बनाने का कोशिश चल रहा है कि बिल इज ऑफ गवर्नमेंट और बाकी जो है ठीक है, बाकी भी चर्चा हम करने के लिए था, बाकी अपोजिशन का। इट इज नॉट करेक्ट। बिल ऑल्सो बिलोंग्स, द इंटेंशन ऑफ बिल इज टू ईज ऑफ लाइफ, जो गरीब लोगों का कल्याण के लिए, ईज ऑफ लिविंग एंड फॉर द पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए जो कुछ भी अच्छा आगे करना है और काल काल में जो परिवर्तन लाके गरीबों को जीवन में जो बदलाव लाना है, उसके लिए जो करना है, दैट विल बी द इंटेंशन ऑफ एनी बिल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज अल्टीमेटली ज़्यादा बिजनेस हो जाए, ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए, इससे गरीबों को भला हो जाए। लेकिन ये कहना कि बिल आपका सरकार का है, सरकार का बिल नहीं है जी, बिल बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। It will be the welfare of the people of India. And talking to through social media and insulting the parliament, the person who has tweeted this, I don't want to take his name also. What is happening in West Bengal? This is not in the, it did not happen in the parliamentary party meeting, but since you have questioned, I am asking, what is happening? Even not 1-2 full days they have conducted the session in West Bengal, and they are teaching us democracy and how they have behaved previously when there is a genuine reason for the opposition in the UPA government, when Supreme Court had interfered, when CAG has passed the stricture at that time, and how they behaved, and even when there was no such things were also there, how bills were passed. These are all the history. नोएडा के थाना सेक्टर 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच सोमवार को देर रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद वह गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस सर्च अभियान चला रही है। घायल बदमाश शातिर वाहन चोर बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा और कारतूस बरामद किया। थाना क्षेत्र में ACP2 और SO24 की टीम रूटीन चेकिंग में थी। अभी एक गाड़ी पैशन बिना नंबर प्लेट की इधर से क्रॉस कर रही थी, तो इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। ये गाड़ी रुकी नहीं, उस पर 2 आदमी सवार थे। ये दोनों भागे और हम लोग जहाँ पे हैं, ये दोनों तरफ बड़े बड़े चौराहे हैं जहाँ हमारी रूटीन चेकिंग होती थी। इनको अलर्ट किया गया। इन लोगों ने दोनों तरफ से घेराबंदी की। ये यहाँ पे घिर गए और इन लोगों ने पुलिस पार्टी जो थी हमारी, उसके ऊपर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई है। इसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ और जो दूसरा था वो इस बाइक के पीछे चल रही एक DL नंबर की वाइट कलर की कार थी, उसमें वो तत्काल सवार होकर के और यहाँ से भाग गया, जिसकी
बलिया में पराग डेयरी के लेखा सहायक की गुमशुदगी पुलिस के लिए इस समय चुनौती बनी हुई है। दरअसल 28 जुलाई को लेखा सहायक ज्ञानदेव मिश्र अपने ऑफिस से बैंक गए थे। उसके बाद से ही लेखा सहायक लापता है और उनका मोबाइल भी बंद हो गया है। पराग डेयरी के जीएम सुरेश सिंह का कहना है कि लेखा सहायक का अचानक से गायब होना सभी के लिए पहेली बना हुआ है, जबकि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आपको बता दें सुखपुरा थाने में लिखवा दी गई है। जैसा कि डेयरी वालों ने बताया है कि पापा बैंक के लिए निकले थे 28 तारीख की सुबह 10:30 बजे। फिर वहाँ बैंक है वो हम लोगों ने सीसीटीवी में देखा कि उन्होंने चेक लगाया। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है और हम लोगों ने एफआईआर भी कर दी थी 29 तारीख को कंप्लेन, लेकिन कुछ सही समझ में नहीं आया। तो अभी आप लोगों ने एसपी से मुलाकात की? एसपी से भी मुलाकात की, इंस्पेक्टर से भी की गई है। तो एसपी ने क्या बोला? एसपी ने यही कहा है कि मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्लियर नहीं इंस्ट्रक्शन मिले हम लोग को सही। पराग डेयरी में अकाउंटेंट का काम संभालते थे और ये 28 तारीख को हमसे सुबह बात हुई। मतलब रोज़ होती थी सुबह शाम और बात हुई। उसके बाद बस इतने हाल चाल पूछे कि आप कैसे, खाना ना खाया? तो कहने नहीं, पेट थोड़ा डिस्टर्ब है, खाना नहीं खाया, ऑफिस जा रहे हैं। इसके बाद मेरी बात नहीं हुई। शाम को जब मैंने फ़ोन मिलाया तो उनका स्विच ऑफ जा रहा था। फिर हमने सोचा हो सकता है डिस्चार्ज हो गया, इसलिए नहीं बात हो पा रही है। फिर रात में 9 बजे तक ट्राई करते रहे, जब नहीं मिला तो ऑफिस के कुछ नंबर थे, उनसे हमने बात की। तो एक अनूप वर्मा का नंबर था, तो उसने बताया कि 2 बजे से हम भी ट्राई कर रहे हैं, उनका स्विच ऑफ जा रहा है। इसके बाद हम लोग परेशान हो गए कि आखिर बात क्या है। तो 12 बुलेटिन में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश कमर अब्बास नकवी को धर दबोचा है। थाना धौलाना पुलिस के साथ हुई बदमाशों की इस मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाश को पकड़ लिया है। आपको बता दें शातिर बदमाश कमर अब्बास नकवी कई मामलों में फरार चल रहा था, तो साथ ही 29 जून को हुई दिन दहाड़े हत्या के मामले में मुख्य आरोपी भी है। पुलिस ने आरोपी को एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। आज रात्रि को धौलाना पुलिस की वांछित अपराधियों के पकड़ने के अभियान के दौरान एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम कमर अब्बास था, उसको घायल अवस्था में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसको तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इसकी स्थिति ठीक है। इस बदमाश के विरुद्ध कोर्ट ने NBW जारी किया हुआ था और उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। 29 जून को थाना धौलाना में एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, दिन दहाड़े मर्डर हुआ था। उस मर्डर में ये व्यक्ति शामिल था। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। पंजाब के भटिंडा में PRTC और पनबस के कच्चे कर्मचारियों की ओर से भटिंडा बस स्टैंड में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने यह मांग की है कि सरकार ने जो वादे किए हैं उनको निभाएं। कर्मचारियों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से वह काम कर रहे हैं। तो साथ ही कहा कि लेकिन पंजाब सरकार की ओर से उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। सरकार की ओर से वादा किया गया था कि कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा, लेकिन 4 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी PRTC बस के कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि आने वाली 9, 10, 11 तारीख को हड़ताल करते हुए बस स्टैंड को 4 घंटों के लिए बंद करेंगे। नाम मेरा ही गुरदीप सिंह है, डिपू प्रधान बठिंडा डिपू जी, पनबस कंट्रैक्टर यूनियन एंड PRT एक्शन कमेटी बठिंਡਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਇਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਵਰਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ
ਮਤਲਬ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2016 ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 9, 10, 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੋਟਲ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 3 ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਡਿਪੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੀ 9, 10, 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ 4-4 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ सरकार ने सानू कोई मीटिंग ਜਾਂ ਸਾਡਾ कोई हल नहीं। खबरें लगातार जारी हैं, हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। संभल पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अंतर जनपदीय ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से ठगी का 7,50,000 कैश भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी फर्नीचर का टेंडर दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी किया करते थे। एसपी संभल चक्रेश मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गिरोह बनाकर लोगों को फर्नीचर का टेंडर दिलाने का झांसा देते थे और उसके बाद उनसे पैसे हड़प लिया करते थे। तो साथ ही बताया कि आरोपियों ने 4 महीने पहले हयात नगर इलाके के एक युवक को झांसा देकर 8 लाख रुपए ठग कर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ठग गिरोह की दी गई ठगी की अन्य वारदातों को खंगालने में जुटी हुई है। थाना हयातनगर की पुलिस के द्वारा आज ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम चरण सिंह, अंकित व शिवम हैं। इनमें से 2 बुलंदशहर के रहने वाले हैं और 1 हापुड़ जिले का रहने वाला है। इन ठगों के द्वारा हयातनगर थाने के अंतर्गत रहने वाले इसरार के साथ में 8 लाख रुपए की ठगी की गई। इनके द्वारा टेंडर दिलाए जाने के नाम पर ये पैसे लिए गए थे। इनके विरुद्ध धारा 406, 420, 411 आईपीसी में एफआईआर पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के लखनऊ में कृष्णा नगर के अवध चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाली युवती का नया वीडियो सामने आने के बाद अब वो खुद फंसती हुई दिखाई दे रही है। नए वीडियो में दिख रहा है कि कार सिग्नल पर युवती से सटी भी नहीं थी और उसने कैब ड्राइवर को बाहर निकालकर उस पर ताबड़तोड़ चांटे बरसाने शुरू कर दिए थे। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने युवती के खिलाफ एफआईआर अब दर्ज कर ली है। युवती के खिलाफ आईपीसी की धारा 427 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वीडियो वायरल होते ही ट्विटर पर #अरेस्ट लखनऊ गर्ल ट्रेंड करने लगा था। सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी सरकार, यूपी पुलिस को भी वीडियो टैग किया गया और कार्रवाई की मांग की गई। इसी के बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आए। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया गया। आलमबाग नहरिया चौराहे पे ग्रीन लाइट थी। उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, ट्रैफिक बहुत था, फिर रेड लाइट हो गई। यातायात का पालन करते हुए मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई। उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा उसने तोड़ा, 4-5 बार मोबाइल पूरा डैमेज कर दिया मेरा। फिर पुलिस प्रशासन खड़ा था, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। आपकी गाड़ी के भी नुकसान किया था उसने? जी, गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। दोनों मिरर ख़राब करे हैं और मेरा मोबाइल और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उसने निकाला है।
उधर यूपी के बदायूं में अपराधियों और माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हो चुके हैं। उन्हें पुलिस का अब कोई भय नहीं। यहां कुछ बदमाशों ने शिक्षण संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ की और कुर्सी मेज आदि सामान भर कर ले गए और शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग और भूमि पर अपना अवैध कब्जा जमा लिया है। मामला बदायूं में थाना बजीरगंज क्षेत्र के नगर पंचायत सैदपुर का है, जहाँ एक स्कूल लगभग 16 वर्षों से संचालित है। स्कूल के मौजूदा प्रबंधक नफीस मियां का आरोप है कि अहमद मियां नाम का व्यक्ति अपने 20 से 25 अज्ञात गुंडों के साथ स्कूल में घुस गया और सभी ने तोड़फोड़ की। स्कूल से कुर्सी मेज समेत कई सामान भरकर भी ले गए। प्रबंधक नफीस मियां का आरोप है कि शिक्षण संस्थान पर माफिया गुंडों ने जबरन कब्जा कर लिया, जो शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग को नष्ट कर जमीन बेचना चाहते हैं। कि मैं लल्ला मियां जनता हायर सेकेंडरी स्कूल का वर्तमान प्रबंधक हूं और अहमद मियां व उसके साथी दमंग व भूमाफिया और वो अपने आदमियों के साथ में स्कूल आया, वहां पर मैं मौजूद था और वहां पर उन्होंने आते ही मुझ पर हमला किया गया और हमला करके मेरे विद्यालय की सारी तोड़फोड़ कर दी। विद्यालय का रिकॉर्ड, कुर्सी मेजें सारे भर के ले गए और मैं वो मतलब जो है उन लोगों ने जो है स्कूल को तहस नहस करने का प्रयास कर रखा है और वो जो है उस पर कब्जा करके स्कूल को विक्रय कर देना चाहते हैं। तब कि ये बैनामा जो है वो शिक्षण संस्था के नाम है और इसमें जो भवन निर्माण जो हुआ है उसे भारत सरकार से 20 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है इस विद्यालय के लिए और वो जो है इस विद्यालय को तहस नहस कर देना चाहते हैं। मेरे स्टाफ को भी धमकी दी जा रही है और मुझे धमकी मिल रही है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे और वो लोग, हम वहाँ पर जा रहे हैं तो वो लोग जो हैं हमें जान से मार देंगे और अब तक उनके खिलाफ़ मैंने जो कार्रवाई की है, अब तक उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो है खालिद नाम का जो सैदपुर का जो गुंडा है वो जो है बहुत काफ़ी यानी कहाँ के गुंडे लेके आया है और ये पहले भी इस पर मतलब मर्डर का केस लग चुका है। ये को मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है परेशान कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। ये अहमद मियां जो है शिकायत करने आप कहाँ गए? शिकायत करने मैं जिला अधिकारी महोदय के यहाँ गया, SSP महोदय के यहाँ गया। क्या सुनवाई हुई? सुनवाई मेरी अब तक कुछ नहीं हुई है। मैं गुहार लगा रहा हूँ अधिकारियों में, गुहार मेरी कोई नहीं सुन पा रहा है मेरी बिल्कुल भी। उन्हें उन भूमाफियाओं को मतलब नेताओं का संरक्षक प्राप्त है और वो जो है दबंग है। मैं इनसे डरा हुआ हूँ मगर लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर मेरे विद्यालय पर कब्जा जमा हुए बैठे हुए हैं गुंडे और वो मतलब मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और कार्रवाई। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि हमारे गम के माहौल में हमारी बेबसी का फायदा उठाकर मौलाना दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम रिजवी ने अपील करते हुए कहा कि हर शिया को चाहिए कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहर्रम मनाएं। इमाम की शहादत के दिन में मौलाना की किसी भी बात को सुनकर कोई भी तनाव ना ले। डीजीपी ने मुहर्रम पर जारी गाइडलाइन में जो पंक्तियां कही हैं वो अपने पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए कही हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम को लेकर डीजीपी की गाइडलाइन जारी हुई तो इस गोपनीय पत्र को मौलाना समाज में बता रहे हैं। गोपनीय पत्रों को समाज में बताना गलत है। हुकूमत को कौम से लड़वाना, कौम को हुकूमत से लड़वाना ये अच्छी बात नहीं है। मुहर्रम शुरू होने से पहले एक अति गोपनीय सरकारी पत्र को वायरल करके कुछ मुल्ला और कुछ संगठनें दंगा भड़काने की कोशिश कर रही हैं। शिया समाज के जज्बातों को भड़काने की कोशिश करके कोई घटना घटित करवाना चाहती है ताकि उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की बने। अगर के पूरे प्रदेश में कोई छोटी या बड़ी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी इन मुल्लाओं की तय करके और उस घटना में हुए नुकसान की भरपाई इन मुल्लाओं से। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में लगातार हो रही बारिश से धौलपुर जिले में एक बार फिर से चंबल नदी उफान पर आ गई है। सोमवार को धौलपुर जिले में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर निकल गया, जिसे लेकर सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन धौलपुर के अधिकारी अब हरकत में आ गए हैं और उन्होंने चंबल के किनारे निचले क्षेत्रों में बसे गाँव में भी अलर्ट जारी कर दिया है। सिंचाई विभाग धौलपुर के AEN
रामहेचक ने बताया कि पिछले कई दिनों से हाड़ौती क्षेत्र सहित अन्य जगह पर लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण से आज सुबह से धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि सिंचाई विभाग धौलपुर के AEN रामहेचक का कहना है कि इससे चंबल नदी के जलस्तर पर धौलपुर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये जलस्तर तो लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ रहा है। चंबल नदी का वर्तमान में जो गेज चल रहा है वो 137.90 मीटर चल रहा है, जो खतरे के निशान से लगभग 8 मीटर ऊपर है और आज 2 बजे लगभग 140 मीटर से ऊपर आने की लेवल बढ़ने की संभावना है। इससे 140 मीटर लेवल पर 96 गाँव प्रभावित हो रहे हैं, जो हमने प्रशासन को सूचना दी है और प्रशासन अलर्ट है। पूरी जो गाँव वालों को जो भी है सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इधर पार्वती डैम में वर्तमान में 223.15 मीटर गेज चल रहा है और जिसमें अभी 2 गेट खुले हुए हैं, एक 20 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर, जिसमें 14 से 99 कुछ से पानी निकाला जा रहा है और अगर पीछे और भी बरसात होने की संभावना गेटों को और भी ओपन किया। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।